आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी संतों, भक्तों, प्रेमियों, रसिकों की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, उनके श्री चरणों के आश्रय से हम उन्मादिनी मीरा, बहुत ही सुंदर प्रसंग, उन्मादिनी मीरा, इस प्रसंग पर उनकी कृपा से हम कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर इन सूत्रों को अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से हम प्रयास करेंगे। उन्मादिनी मीरा। प्रातः उठने पर चमेली ने पूछा, चंपा नहीं दिखाई देती बाई सा हुक्म। मीरा की देह और मन में रात के दर्शनों की खुमारी भरी हुई थी। वे कुछ नहीं सुन पाई। उन्होंने अपना पल्ला टटोला, गांठ खोलकर एक चुटकी रज मुख में डाली और थोड़ी मुख पर, हृदय पर मल्ली। चमेली समझ नहीं पाई। फिर उसने सोचा शायद किसी महात्मा की चरण रज है, पर ये चंपा कहाँ गई। मीरा मानो उन्मादिनी हो गई। रात के दृश्यों का पुनर्वर्तन होता रहा। उनके मानस नेत्रों के सम्मुख और वे कभी हंसने, कभी रोने और कभी गाने लग जाती। उस दिव्य अनिर्वचनीय रूप के दर्शन की स्मृति से उनके नेत्र की पुतलियां स्थिर हो जाती, पलकें अपना कार्य भूल जाती। हृदय के आनंद सिंधु में ज्वार उठने लगता और उसकी उत्ताल लहरों पर उनकी अवश देह डूबती उतराती रहती। वे आतुरतापूर्वक रात्रि की प्रतीक्षा करती। प्रकाश में दोपहरी में भी वे चमेली से पूछती, रात हो गई है क्या? अभी तक ललिता जी क्यों नहीं आई? वे चमेली को ललिता, चंपा कहकर पुकारती। चमेली की व्यथा का पार नहीं था। स्वामिनी के उन्माद रोग के कारण वे दुखी होती। हे भगवान, ये क्या किया तूने? घर से इतनी दूर लाकर इन्हें बीमार कर दिया। इस अनजान जगह में किससे सहायता मांगू? ऐसी कठिन घड़ी में वह चंपा भी न जाने किधर चली गई। वह होती तो चिंता ना रहती। उसकी बुद्धि पानी में बाट खोज लेती। अब कहाँ ढूंढूं उसे? वे अपने पति शंकर से किसी वैद्य को ढूंढ लाने को कहती है। चंपा को ढूंढने को कहती और उसके असफल लौटने पर झगड़ने लगती। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही हो तुम। खाए बिना ही भांग धतूरे का नशा चढ़ा रहता है तुमको। पेट भरकर खाया और पैर पसार कर पड़े रहे। चित्तौड़ और मेड़ता क्या छूटा, तुम तो बादशाह ही बन गए। ना किसी की चिंता और ना किसी की फिक्र। खाने को पेट भर मिलता है ना, फिर क्या चाहिए? क्यों आए हो यहाँ? बीच में ही केसरबाई आकर टोकती, जीजी, ऐसे धैर्य खोने से कैसे काम चलेगा? अपना सारा क्रोध, सारा दुख, सारी चिंता तुम जीजाजी पर निकाल देती हो। आंधी पानी की भांति बरसने से पहले उनकी हालत तो देखो। सारे दिन ना जाने कहाँ कहाँ भटक कर धूल भरे जब लौटते हैं, तब तुम एक लोटा पानी को नहीं पूछती। उनके उतरे हुए मुख को भी नहीं देखती हो। उनकी आंखों में तैरती हुई निराशा युक्त
वेदना नहीं देखती हो, बस खरी-खोटी सुनाने लग जाती हो। कभी सोचा तुमने कि इस अनजान प्रदेश में जहाँ इनकी भाषा कोई नहीं समझता और ये किसी की बात नहीं समझा पाते और ये किसी को अपनी बात नहीं समझा पाते, वहाँ केवल आँखों की पहचान के बल पर वैद्य या चंपा जी को ढूँढ लेना सहज है क्या? कितनी बदल गई हो, तुम्हारा चित्तौड़ छोड़ते समय तक कैसा ठंडा स्वभाव था, अब कितनी चिड़चिड़ी हो गई हो। तुम ही ऐसे हो जाओगी तो हम बालकों का क्या होगा? मैं तो बिल्कुल अबोध हूँ। तुम्हारी छत्र छाया में रहकर पलती आई हूँ। अब तुम्हें धीरज खोते देखकर और बाईसा हुक्म की ये दशा देखकर मुझे बहुत भय लग रहा है। जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। केसर को रोती देख चमेली उसे हृदय से लगा लेती है। क्या करूं बहन? हम घर की बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी दीवारों के भीतर रहने के आदी हैं। और बाईसा हुक्म भी। चित्तौड़ और मेड़ता में ये फिर भी बंधी रहती थी। यहाँ आकर तो जैसे चारों दिशाओं के कपाट खुल गए हैं। जहाँ कहीं किसी संत का समाचार पाया कि तंबूरा उठाकर पधारने लगती हैं। इनके चरण देखे हैं तुमने? यहाँ आने के पश्चात पग रखी को भूल से भी धारण किया हो कभी इन्होंने। फूलों से कोमल सुंदर पद घायल और धूल भरे देखती हूँ तो छाती फटने लगती है। फूलों से कोमल सुंदर पद घायल और धूल भरे देखती हूँ तो छाती फटने लगती है। आवेश इन्हें पहले से भी ज्यादा आता था। आवेश इन्हें पहले भी आता था, पर इस तरह तो नहीं देखा कि कभी हाथ पैर लंबे हो जाएं, कभी कछुआ की तरह सिकुड़कर गठरी बन जाएं। मेरी बहना, अपना दुख किससे कहूँ मैं? बाईसा हुक्म की हालत देखकर भय से मेरे प्राण सूख जाते हैं। इस पर एक बात और कि घड़ी घड़ी में ये बाबा लोग चले आते हैं, ये कहते हुए कि महाभागा, मीरा माँ कहाँ है? मेरी मीरा, मेरी मीरा मैया है क्या? संत शिरोमणि मीरा जी की जय हो। वे बाबा लोग बाईसा हुक्म का दर्शन करते ही उनकी दशा देखकर चिंता करने के बदले धन्य हो ऐसा कहते रहते, उनके चरणों में लौटने लगते हैं, इनकी चरण धूलि सिर पर चढ़ाने लगते हैं। तब ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। इनकी जिस दशा के कारण हम भय और चिंता से सूखी जा रही हैं, वही उनके हर्ष का कारण है। ऐसे में ये चंपा भी हम दुखिनियों को छोड़कर न जाने कहाँ जा बैठी है। उसे तनिक भी दया नहीं आती हम अभागिनों पर। जरा भी ख्याल नहीं आया अपनी भोली स्वामिनी का। बोल मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बोलना। वह केसर को गले लगाकर रो पड़ती है। उसे देखकर शंकर और किशन की आंखें भी बरसने लगती हैं। शंकर और किशन की आंखें भी उसे देखकर बरसने लगती हैं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री की कृपा से हम इस प्रसंग को आगे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश।